অনারেবল সিএম, আসামের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি মহাশয়, आप लोग सब ठीक ठाक है? सब कुशल मंगल, सबार भालो? आमार संगे बोलें भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। আমি বাংলা ভালো করে বুঝতে পারি, কিন্তু বলার সময় কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ওই জন্য আমি হিন্দিতে বলবে, ঠিক আছে? सभा में उपस्थित हमारे भाई और बैरकपुर के हमारे उम्मीदवार अर्जुन सिंह जी, जिला सभापति मनोज बनर्जी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विधायक पवन सिंह जी, मंच में उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये भूमि मंगल पांडे की भूमि है, ये भूमि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भूमि है। मैं ये भूमि को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमने सबका बात सुना और आप लोग का बीच में जो उत्साह है, उमंग है, ये देख के मुझको ये 100% मैं कंफर्म हूं कि अर्जुन सिंह जी बैरकपुर से जीतेगा ही जीतेगा, और पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बात है पश्चिम बांग्ला की, बात है भारत की। हमारे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव में भारत में हमें अगर सरकार करना है तो मिनिमम हमको कितना सीट चाहिए? 252 सीट चाहिए, 250 सीट चाहिए। ममता दीदी का पास कितना सीट होगा ये चुनाव का बाद? 5 से 10 सीट ही होगा। तो ममता दीदी क्या सरकार बना पाएगा? भारत में सरकार बनेगा क्या? सरकार किसका बनेगा? मोदी जी का बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाने में हमें 400 सीट का लक्ष्य है और बैरकपुर उसमें एक होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? पक्का है? पहले मैं थोड़ा सा सुबह सुबह जब मैं कलकत्ता आया, मेरा एक आदत है कि थोड़ा हम असम कितना पीछे चल रहा हूं। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि हमारा प्रदेश छोटे है, असम एक छोटा प्रदेश, हमारा असम बंगाल से कितना पीछे है, मैं हमेशा इसको मापने का कोशिश करता हूं। काल में उड़ीसा में भी था। मेरा मन में ये होता है कि हम तो एक छोटे प्रदेश है, बहुत तरक्की हो रहा है बंगाल में, तो क्या क्या तरक्की कर रहा है थोड़ा उनका बारे में थोड़ा खबर लेना, और मैं जाके थोड़ा कुछ अगर असम में सुधार कर सकता हूं वो हमारे लिए अच्छा होते हैं। तो मैं सुबह जब गाड़ी में बैठा, मैंने पहले ड्राइवर भाई को पूछा, भाई साहब कलकत्ता में पेट्रोल का लीटर कितना है? बोला 103 रुपया। मैं थोड़ा सा मेरा शौक हो गया, मैं दोबारा पूछा कितना लीटर है पेट्रोल का कलकत्ता में? उन्होंने बोला 103 रुपया। फिर मैंने गुवाहाटी में मैं फोन किया, भाई थोड़ा मेरा गलती हो रहा है, गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर कितना है? तो मेरा अधिकारी मुझको बताया कि गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीस है। मतलब आप लोग कलकत्ता में
हर दिन दीदी को कितना रुपया एक्स्ट्रा टैक्स देता है? क्या 60 रुपया का टैक्स, 6 रुपया का टैक्स। आप लोग स्कूटर में भी पेट्रोल भराते हो, ऑटो में पेट्रोल भराते हो, गाड़ी में पेट्रोल भराते हो। डीडी टैक्स कितना रुपया हो जाता है? 6 से 60 रुपया वो डीडी टैक्स लग जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंगाल में अगर 103 रुपया पेट्रोल का कीमत होते हैं तो गुवाहाटी में कितना होना चाहिए? कम से कम 110 रुपया होना चाहिए था। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? कि इसलिए असम में मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इसलिए ये कहानी अलग है। फिर मैंने होटल में मेरा पास ड्यूटी देने के लिए बंगाल पुलिस का जो जवान है वो था। मैंने पूछा, आपका सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया मिलते हैं? बोलता है, सर हमारा 10% डीए था, थोड़ा दिन पहले 4% डीए बढ़ा, अभी हमारा डीए 14% हुआ। मैं बोला, भाई ठीक से बोलो। बोले नहीं, हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया का मिलता है? 14%। फिर असम में कितना मिल सकता है? आप लोग थोड़ा अंदाज लगाइए। असम में हमारा सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है 50%। कहां असम है, कहां असम है और कहां बंगाल है? हम तो, मेरा जब बचपन, जब मैं बड़ा हुआ, हमारा जीवन में सपना ही था कि जीवन में एक बार कलकत्ता जाना है। हम लोग वो सपना दिल में रखते हुए बड़ा हुआ। अभी जब मैं सुनता हूं कि असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है और बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 14% डीए मिलता है, तो हम लोग क्या बोल सकता हूं? इतना ही मैं बोल सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार जल्दी जल्दी बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी और जनता को भी न्याय मिलना चाहिए। असम कितना बड़ा प्रदेश है। आज मेरा सीएम बनते बनते 3 साल हुआ। एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं सीएम का शपथ लिया था। जब मैं सीएम का शपथ लिया तो मोदी जी ने मुझको बोला था कि हेमंत, पहला साल में 1 लाख सरकारी कर्मचारी को, युवाओं को नौकरी देना है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। तो बहुत बड़ा टारगेट थे। असम एक बहुत ही छोटे प्रदेश है। 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देना मेरे लिए असंभव जैसा काम था। लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद रहा और मैंने 1 साल में 1 लाख युवाओं को मैंने नौकरी देने का काम कंप्लीट किया। भी कीजिए और आप लोग कंप्यूटर भी देखिए। आप लोग कंप्यूटर कीजिए, व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी टुडे एंड व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन कलकत्ता टुडे। ये तो कंप्यूटर में ही रहता है, गूगल में ही रहता है। मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। लेकिन 1 लाख का नौकरी हुआ, तीसर भी उसमें 40,000 शिक्षक का नियुक्ति हुआ। एक भी हाई कोर्ट का केस भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का केस भी नहीं हुआ और मेरा असम का कोई मंत्री का घर से कोई नोट भी बरामद नहीं हुआ। यहां तो मैंने देखा टीवी में नोट का बंडल का ऊपर ही बंडल, और वो बंडल कहां से गया था? वो बंडल किससे कलेक्ट हुआ था? जिसका घर में नौकरी भी नहीं है। किसी ने जमीन सेल करके, घर का जो जमीन है वो सेल करके पैसा दिया था नौकरी के लिए। किसी ने अपना मां का
ज्वेलरी बंधक रखते हुए वो पैसा गिरवी रखते हुए वो पैसा दिया था कि हमें नौकरी मिले। आज क्या हो रहा है? 23,000 युवाओं को नौकरी मिला, 30 करोड़ 50 करोड़ बरामद हुआ, और जो नौकरी भी मिला हाई कोर्ट भी बोल रहा है वो नौकरी खारिज कर दो, किसलिए वो नौकरी इलीगल है। तो दीदी, मैं अभी आपसे क्या सीखूं? अभी मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं कि मैं बंगाल आया, क्या सीख के मैं अभी गुवाहाटी चला जाऊं? कुछ तो सीखने के लिए तो आपसे मुझको चाहिए। आप मेरा दीदी है, आपसे मैं क्या सीखूं? अभी मैं तृणमूल का पोस्टारिंग देखा कि द्रव्य मूल्य विरोधितार जन्य तृणमूल के वोट दिन। अरे दीदी, टैक्स तो आप लगा के रखा है। आपके लिए पश्चिम बंगाल में सामान का सीजू का दाम ज्यादा है। अगर डीजल में आप असम से 3 रुपया ज्यादा उठाएगा और पेट्रोल में 7 रुपया ज्यादा उठाएगा, क्या सामान का दाम बंगाल में ज्यादा होगा, क्या असम में ज्यादा होगा? आप लोग बोलिए, ये किस लिए सामान का दाम ज्यादा है बंगाल में? किस लिए? इसमें तृणमूल टैक्स उठाता है। गुंडा टैक्स तो अलग बात है, सिंडिकेट तो अलग है। सीधा सीधी सरकार ही टैक्स उठा लेता है, और मैं सिंडिकेट वाला